बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ बेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है। ठीक है, देन हम प्रोसीजर इसका डिस्कस करेंगे, देन कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इफ v is a vector in a finite dimensional vector space। ठीक है, dimensional vector space। ठीक है, वेक्टर स्पेस V कह लें इसको। एंड if we change the basis, अगर हम बेसिस को चेंज करते हैं फॉर वेक्टर स्पेस V के लिए फ्रॉम B टू, ठीक है, इसमें दो हमें वेक्टर्स, एक ओल्ड कोऑर्डिनेट और एक न्यू कोऑर्डिनेट दो गिवन होंगे, उन्हीं को आपस में चेंज करेंगे। फ्रॉम B टू बेसिस B डैश। ठीक है, एक को B कहेंगे और एक को B डैश। आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर V एंड V। तो दूसरा क्या, आर द, कॉमा लगा लें, आर द वेक्टर ये इसको हम लिखेंगे या आर द, या हाउ आर द वेक्टर। ठीक है, हाउ आर द वेक्टर लिखने हैं, हाउ आर द वेक्टर कोऑर्डिनेट्स, ये आपस में रिलेट करेंगे। हाउ आर द कोऑर्डिनेट्स वेक्टर्स। ठीक है, हाउ आर द कोऑर्डिनेट्स वेक्टर्स, ये हमारे पास V है और ये VB। ठीक है, इनको आपस में रिलेट करेंगे ना। ठीक है, इनको चेंज करेंगे, इसको इसमें लेके जाएंगे और इसको, ये जो है हमारा V, इसको डैश कह दें, इसको इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करने के लिए हम रिमार्क लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, रिमार्क्स में ये चीज़ें डिफाइन कर देते हैं ना, एक्चुअली ये है क्या हमारे पास। ठीक है, टू द सॉल्व द प्रॉब्लम्स इट विल बी द कन्वीनियंट टू रेफर B एंड, कहता है कि B जो है इसको आप ओल्ड कोऑर्डिनेट कह दें। ठीक है, या ओल्ड बेसिस। ठीक है, और जो B डैश है इसको हम कह देते हैं न्यू बेसिस। ठीक है, इसको लिखते भी कैसे हैं, ठीक है, वो मैं इसको लिख भी लेते हैं। चलें, ये क्वेश्चन मार्क को क्लियर कर लेते हैं, ये क्या है। B जो होता है हमारे पास, ये बेसिस है U1 U2। ठीक है, और B डैश जो है ये हमारे पास है, इसको कह दें U1 डैश एंड U2 डैश। कुछ और भी कह सकते हैं यहाँ, इसको अगर स्मॉल v1 v2 भी कह सकते हैं, S1 S2 कह लें, जो मर्जी नाम दे लें। ठीक है, और ये हमारे पास बेसिस जो है वो वेक्टर नोटेशन होता है, तो इसको इसमें लिखना चाहें तो U1 डैश। ठीक है, इसको हमने डैश वाले को क्योंकि न्यू कहा हुआ है तो न्यू को हम लिख सकते हैं B दैट इज इक्वल टू AB। ठीक है, जो मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, हाँ सर, ये उसके स्केलर्स होंगे। ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म हम लिखते हैं उसमें C1 C2 C3 और C4, तो ये BC एंड D हम ले लिए। ठीक है, ये उसके क्या हैं, स्केलर्स हैं, और ये इस तरह इसकी ये है नोटेशन। ठीक है, ये इसकी थी डेफिनेशन। ठीक है, चेंज द बेसिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, चेंज ऑफ द बेसिस प्रॉब्लम्स, इसको हैंडल कैसे करना है, ये इतनी यहाँ तक इसकी क्या है डेफिनेशन है। ठीक है, तो इनको चेंज कैसे करना है उसका प्रोसीजर, इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं इनको चेंज करने के लिए। ठीक है, और इनका जो आसान है, इजी टू हैंडल,
इफ़ अगर दो आपको बेसिस गिवन है तो उसके जो है वो प्रोसीजर वो मैं लिख देता हूँ, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर जो है ये आसान है, इसमें 4 स्टेप है। फर्स्ट वन हमारे पास है फॉर्म। पहले में हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, एक तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। फॉर्म द मैट्रिक्स फॉर्म मींस जो आपके न्यू कोऑर्डिनेट हैं और दूसरा कौन सा है, ओल्ड कोऑर्डिनेट है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें क्योंकि आपको बेसिस गिवन होगी। वेक्टर फॉर्म हम इजीली लिख सकते हैं। सेकंड वन में वो कहता है कि यूज़ द एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन टू रिड्यूस द मैट्रिक्स टू दिस। इसका रॉ ऑपरेशन से आप क्या करें, उसकी रिड्यूस एशिलन फॉर्म बनाएं। ठीक है, रिड्यूस एशिलन फॉर्म। ठीक है, मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, रिड्यूस एशिलन फॉर्म बनाएं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन में हमने क्या करना, रिजल्टिंग मैट्रिक्स विल बी, उसका जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि ये हमारा उस वक्त आई बन चुका होगा और यहाँ जो होगा कि वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किस में, पी डैश में। ठीक है, ये हम दोनों क्या किया, हमने इनको चेंज कर चुके होंगे। यहाँ हमने जस्ट क्या बनाना है, उसका आई बनाना है। 4 में क्या कहता है कि 4 में आप जस्ट यही जो है मैट्रिक्स जो आया है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, पी जो मैट्रिक्स आपका आया है उसको जस्ट यहाँ क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ये था इसका प्रोसीजर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन से ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन भी, प्रोसीजर भी, और क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा। गिवन हमें क्या है क्वेश्चन में, गिवन में हमें बी गिवन है जिसको हमने अभी u1 u2 कहा है। ठीक है, और बी डैश गिवन है। ठीक है, उसको हमने कहा था u डैश एंड u1 डैश एंड u2 डैश। ठीक है, उसके बाद हमें u1 ये फॉर आर किसके लिए है, r2 के लिए है। u1 हमें गिवन है 1 0 और u2 हमें गिवन है 0 1। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हमें डैश भी गिवन है, u1 डैश गिवन है, वो हमारे पास 1 1 है, और u2 डैश वो हमारे पास है 2 1। ठीक है, ये बेसिस हैं। ठीक है, एक बेसिस का सेट आपके पास ये है और एक बेसिस का सेट आपके पास ये है। ठीक है, इसका सलूशन हमने देखना है। ठीक है, इनको चेंज, फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम बी डैश। पहले हमने इससे इसमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल आसान और एक रिज़ल्ट है। ठीक है, इस रिज़ल्ट को यूटिलाइज करें और ये इजीली हो जाता है। ठीक है, ये रिज़ल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। यहाँ ये न्यू बेसिस, ठीक है, और यहाँ क्या हमारे पास आ जाता है, ओल्ड बेसिस। ठीक है, इसको एक तरफ लिख लिया, मीन सपोज करें कि इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लें, रॉ ऑपरेशन लगाएं। ठीक है, उसकी राइट साइड लिखें। यहाँ हमारे पास आई आएगा। ठीक है, और यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू बेसिस। ठीक है, मेन इस ओल्ड से हम किस में चले जाएंगे, न्यू में चले जाएंगे। ये रिज़ल्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब करते हैं किसी एक को, बी डैश को हम कह देते हैं जी ये ओल्ड बेसिस है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ओल्ड बेसिस। ठीक है, ओल्ड बेसिस, और बी को हम कह देते हैं ये हमारी क्या है, न्यू बेसिस। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको आपस में इसको ये नाम दे दें, इसको ये नाम दे दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है,
लेकिन एक दफ़ा जिसको नाम दे देना है उसी से पूरा क्वेश्चन आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। बी डैश को ओल्ड बेसिस कह दिया और बी को न्यू बेसिस कह दिया। हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ से इसको चेंज करना चाहते हैं किस में भला, ये हम चीज़ करना चाहते हैं पी डैश टू बी। इसको लिखना है न्यू बेसिस ओल्ड बेसिस, ठीक है। और इसी तरह राइट साइड पे इनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। न्यू बेसिस हमारे पास क्या है 1 0 0 1, क्योंकि u1 u2 गिवन है। और इस तरह यहाँ इसको लिख देना है। और यहाँ हमारे पास ओल्ड बेसिस क्या है, ओल्ड बेसिस है 1 2 1 एंड 1, ठीक है। अब हमने क्या करना था, इस मैट्रिक्स पे क्या लगाना था, रॉ ऑपरेशन। तो रॉ ऑपरेशन से हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बना हुआ है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नो रिडक्शन इज़ नीडेड, ठीक है। नो रिडक्शन इज़ नीडेड मतलब कि इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी ये बना हुआ है तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बच क्या गया, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गया। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली ये हमारे पास 4 स्टेप होता है जिसको हम बी डैश टू बी कहेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 1 एंड 1, ठीक है, ये सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये हमने किस में, ओल्ड से किस में चले गए हैं, न्यू में चले गए हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका अगर देखा जाए, ठीक है, कि अगर हमने बी डैश से बी में चले गए हैं, अब हम जाते हैं जी बी से बी डैश में, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए बी ओल्ड बेसिस, ठीक है। बी हमारा क्या है, ओल्ड बेसिस, ठीक है। और बी डैश हमारा क्या है, इज अ न्यू बेसिस, ठीक है, न्यू बेसिस, ठीक है। तो हाँ जी, इसको भी उसी तरह लिखना है, ठीक है। जो हमारे पास रिजल्ट है इसको कह दें जी न्यू बेसिस, ठीक है। और इसको कह दें जी हमारे पास है ओल्ड बेसिस, ठीक है। वो हमने इनको आपस में चेंज कर लिया ना, एक को न्यू कह दिया, दूसरे को ओल्ड कह दिया, ठीक है। जब पहले वाले को ओल्ड कह दिया, दूसरे वाले को न्यू, क्योंकि जिसको चेंज करना होता है, नए लेके आने होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, स्टार्ट में लिखते हैं। और जो हमें गिवन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, इधर। तो हमने न्यू में एक्चुअली इनको लेके आना होता है, तो इसको लिखें जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ इसको डॉटेड से भी कर सकते हैं। तो इसको लिखें जी 1 2 1 एंड 1, ठीक है। और इधर न्यू बेसिस और ओल्ड बेसिस हमारे पास क्या है, ठीक है, 1 0 एंड 0 1। अब हमने इसको जो है ना वो बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इस पे लगाएंगे, ठीक है। अगर जब ये आइडेंटिटी बन जाता है, देन हमें ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, वो उस वक्त वो बेसिस क्या हो रही होंगी, चेंज होगी, ठीक है। तो इस पे लगाएं जी, इसको हमने इसको 0 करना है, तो क्या करेंगे, आसान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों को जस्ट क्या करें, R2 माइनस R1 कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2, यहाँ क्या बन जाएगा 0 और 2, R2 है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 0 एंड 1 0। अगर इस पे लगाएंगे तो ये -1 और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको फर्दर क्या बनाना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए,
तो हम क्या कर देंगे, सिंपली R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 ये 0 1 आ गया, और यही ऑपरेशन इस पे करना है। तो इस पे करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0, यहाँ +1 -1, ठीक है। किया गया है माइनस से मल्टीप्लाई किया है R2 को, ठीक। अब हमें ये ऊपर वाला क्या चाहिए, यहाँ 0 चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसको सिंपल क्या कर देते हैं, 0 1 इसको लिख लिया, और यहाँ से R1 लें, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करें R2 के साथ, सॉरी यहाँ आपने R1 लेना है, ठीक है, बोला ठीक है लेकिन लिखा नहीं। R1 लें और 2 को मल्टीप्लाई करें R2 के साथ, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको किया तो ये तो 1 ही आ जाएगा, इसको 2 से किया तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0। और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, 2 से किया तो ये बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस, तो ये -1 बन जाएगा, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 बन जाएगा, और ये चीज़ क्या आ जाएगी, माइनस वैसे आ जाएगी। तो देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी बन चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ गया, P जो है वो हमने इसको इनकी बेसिस क्या कर ली, चेंज कर ली, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन गया। और ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास होता है 1 2 1 एंड -1, तो ये बेसिस चेंज इसकी होगी है। तो स्टूडेंट ऐसे इनको आपने चेंज करना है, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे मेथड हैं, ये जो मेथड है ये मुझे आसान लगा है, तो हम लोग इससे कर लेते हैं। और मेथड से अगर आपको आसान लगे तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, तो इसमें क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।